व्यापम के पुराने सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमें इसे याद रखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 7.3 करोड़ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को श्री जयंत मलैया ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 17-18 का वार्षिक राज्य बजट पेश किया। इसका सही जवाब विकल्प सी 1 मार्च। और ये हालांकि करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, तो इस पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अहमद शेर खान किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमें इससे याद रखिएगा अहमद शेर खान जुड़े हुए हैं हॉकी से। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि परशली कौन से जिले में स्थित है। यह प्रश्न एक बार और जिलप्रेरी में ही पूछा गया है, तो परशली स्थित है भाई सीधी जिले में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। परशली कहाँ है? सीधी जिले में। प्रश्न है कि नर्मदा घाट की विकास प्राधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमें इसे याद रखिएगा नर्मदा घाट की विकास प्राधिकरण वर्ष 1985 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में एमपी राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो एमपी राज्य वन विकास निगम की स्थापना वर्ष 1975 में की गई। अगला प्रश्न है कि नागाजी के मेले का आयोजन कौन से गांव में होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो नागाजी के मेले का आयोजन पोरसा में होता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी थी उज्जैनी। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है, इसे छोड़िएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है। तो भाई सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ एक ही पठार से उत्पन्न होती हैं। एक ही पठार से उत्पन्न होने वाली नदियों में नर्मदा और सोन दोनों हैं। नर्मदा और सोन दोनों ही नदियाँ अमरकंटक के पठार से उत्पन्न होती हैं। प्रश्न है कि कौन सा शहर पहले नर्मदापुरम कहलाता था। तो पहले नर्मदापुरम कहलाता था होशंगाबाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है। तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम इंदौर में नहीं है, क्योंकि यह कहाँ है? रीवा में है ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम। इसके अलावा नेहरू स्टेडियम, अभय खेल प्रसाद, होरकर स्टेडियम, ये तीनों कहाँ हैं? इंदौर में हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा मध्य प्रदेश का सीमा राज्य नहीं है। तो कर्नाटक मध्य प्रदेश का सीमा राज्य नहीं है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान किस विभाग के अंतर्गत आता है। तो मध्य प्रदेश जल और भूमि प्रबंधन संस्थान किसके अंतर्गत आता है भाई? यह आता है जल और भूमि प्रबंधन संस्थान जो है पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले स्पीकर कुंजीलाल दुबे थे। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। प्रश्न है कि रसिक प्रिया कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं। तो हमें इसे याद रखिएगा रसिक प्रिया कविता केशवदास ने लिखी, केशवदास ने रची। अगला प्रश्न कि ताम्र पाषाण संस्कृति संबंधित कायथा साइट किस जिले में है। तो ताम्र पाषाण संस्कृति संबंधित कायथा साइट संबंधित है उज्जैन से। ओके, ये किस जिले में है भाई? ये उज्जैन जिले में है। और कायथा साइट कब से संबंधित है? ताम्र पाषाण संस्कृति से। तो मित्रों, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो जरूर देखिएगा व्यापम के पुराने प्रश्नों के